आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कारगिल में राहुल गांधी का बयान। पीएम मोदी ने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे के बारे में बोला झूठ। बीजेपी को नफरत और तशद्दुद फैलाने का ठहराया जिम्मेदार। लद्दाख का दौरा मुकम्मल होने के बाद राहुल गांधी निजी दौरे पर पहुंचे श्रीनगर। पार्टी लीडरान से होगी मुलाकात। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कल दोपहर पहुंचेंगे श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की कार्रवाई। जाली पैदाइश सर्टिफिकेट्स पेश करने के इल्जाम में 8 मुलाजमीन के खिलाफ चार्जशीट दायर। सरूर टोल प्लाजा को लेकर एहतजाज जारी। आज सांभा बंद कॉल से आम जिंदगी रही मुतासर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कल जम्मू बंद की कॉल। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के कैजुअल मुलाजमीन का गांधरबल में एहतजाज। मुस्तकिल करने और रुकी पड़ी तनख्वाहें वागुजार करने की दोहराई मांग। और त्राल के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। कहा वेटरनरी अस्पताल की नई इमारत 10 सालों से तशने तकमील। इंतजामिया से इमारत को मुकम्मल करने की लोगों ने की मांग। और अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि हिंदुस्तान की 1000 किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली है और हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ इजलास में झूठ बोल रहे थे। लद्दाख के दौरे के दौरान कारगिल पहुंचे राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है, लेकिन यह अफसोसनाक है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन के इजलास में कहा कि हिंदुस्तान की 1 इंच भी किसी ने नहीं ली है, जो बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी मुल्क में नफरत का जहर फैला रही है। उन्होंने कहा कि ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुतालबात की वो हिमायत करते हैं और लद्दाखियों की जमीन, रोजगार, सकाफत और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने, मगर आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे, वो वायदे झूठे थे। और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए, वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है। और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है।
हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात, लद्दाख का दौरा मुकम्मल होने के बाद आज शाम 6 बजे के करीब कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। दौरे के दौरान उनके हमरा दीगर कुछ साथी भी उनके साथ थे। कांग्रेस जराये का कहना है कि राहुल गांधी का यह निजी दौरा है, ताहम वो इस दौरान कांग्रेस के कुछ वफूद से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरे के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी करगिल से श्रीनगर पहुंचे और निगिन झील में हाउस बोट में क्याम करेंगे। हालिया दिनों में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का श्रीनगर का ये दूसरा दौरा है। इससे कबल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर का दौरा किया था और श्रीनगर में लाल चौक और कांग्रेस के दफ्तर पर कौमी परचम लहराया था। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिस दौरान अब दरगाहों मसाजिद में इमाम खतीब को एक पैनल के जरिए सिलेक्ट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अब दरगाहों और मसाजिद में इमाम और खतीब के सिलेक्शन पैनल के जरिए सिलेक्शन की जाएगी ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका न मिले। क्योंकि हमारे कुछ मसाजिद, हमारे कुछ दरगाहें, ज़ियारत शरीफ, जहाँ पर इमामों और ख़तीबों की बहुत ज़रूरत थी और एक साल अब ख़त्म हो गया और हम जो नायब इमाम रहते थे, ख़तीब रहते थे, उनसे काम लेते थे। लेकिन अब वक्त का तकाजा है कि कहीं पे हमारे जुम्मा के इमाम साहिबान जो ख़तीब भी रहते हैं वो बहुत उम्र रसीदा है और उस पे तुरा ये है कि जो मुक्तदी रहते हैं उनको नमाज बिल्कुल समझ नहीं आती है और इस पे काफ़ी हंगामे भी हो गए। अब हमें ये इक़्तिदाम उठाना पड़ा कि आज जो हमारी नोटिफिकेशन निकली इसमें यही तय पाया गया है कि वक्फ बोर्ड में जो भी इमाम ख़तीब अब आएगा वो पढ़ा लिखा, सनद याफ्ता और बाज़ाब्ता बाशरही तरीके से सुन्नत के पाबंद होने चाहिए। और क्योंकि इमाम व ख़तीब हमेशा सुन्नत के पाबंद ही रहते हैं माशाअल्लाह, लेकिन ये हो कि जो मुक्तदी वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे उनको शिकायत अब वक्फ से ना हो ना इमाम व ख़तीब से हो। बिल्कुल सही है कि तरमीम तो होनी चाहिए। अब अगर बाप इमाम ख़तीब है लेकिन बेटा नहीं है तो उसके पीछे आज लोग नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं। मुक्तदियों का और हमारे जितने भी ज़ायरीन हैं, हमारे जितने भी नमाजी हैं, उन्होंने सबों ने हमारे पास ये बात रखी है कि हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस सिलसिले में बहुत सारी हमारी बड़ी ज़ियारतें हैं जहाँ से हमें शिकायतें मौसूल हुई और उस पर क्योंकि हमारा हक बनता है, हमारा दायरे इख्तियार में वक्फ़ है और वक्फ़ को फ़ाल बनाना, पहली बात हमारी ये है कि हमारी दरगाहें, हमारे मसाजिद में ऐसी कोई नौबत ना आए जहां हमारे ज़ायरीन और हमारे नमाजी नमाज पढ़ने से। सरूर टोल प्लाजा को लेकर एहतजाज और बंद लगातार जारी है। सरूर टोल प्लाजा की मुखालफत और युवा राजपूत सभा के मेंबरान की रिहाई को लेकर जम्मू सूबे में कई मकामात पर मुजाहरे भी हुए हैं। जम्मू, कठुआ और सांबा में मुख्तलिफ तंजीमों ने टोल प्लाजा को बंद करने और गिरफ्तार युवा राजपूत सभा मेंबरान की रिहाई का भी मुतालबा किया है। युवा राजपूत सभा ने आज सांबा बंद की कॉल दी थी, जिस दौरान कारोबारी इदारे बंद रहने के साथ साथ गाड़ियों की आवाजाही भी मुतासिर रही और बंद का असर आज दिन भर देखने को मिला, जिसकी वजह से आज सांबा के अंदर आम जिंदगी मुतासर होकर रह गई। उधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से कल सुबह जम्मू में बंद की कॉल दी गई है। ताहम इंतजामिया ने इस मामले को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नोटिस में भी लाया है। इस दौरान अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम जम्मू का दौरा करेगी और मौके का जायजा लेकर हतमी फैसला लेगी। याद रहे कि ताजरों के अलावा दीगर तंजीमों ने भी टोल के खिलाफ तहरीक की हिमायत की है और अपने अपने अंदाज में गम गुस्से का भी इजहार किया है।
सर हमारा एक ही मकसद है और एक जेन्युइन डिमांड है, जो हमारे भाई बिना कसूर के अंदर किए हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा करो, ताकि सब लोग अपने अपने काम पे जा सके। आज आप देखो कितना युवा जो सड़क पे आ चुका है, ये पूरी कंडी बेल्ट जो है इस समय पूरी सड़क पे है। और जिन लोगों को आप देख लो, ये नौजवान युवा है, पढ़ने लिखने वाले हैं, किसी का कोई अपनी नौकरी की तलाश में है, किसी को पढ़ाई करनी है। ये जो लोग इस समय अपने प्रोफेशन को लेकर उधर बिजी होने चाहिए थे, ये बेचारे सड़कों पे हैं। और मैं क्या कहूँ, इन लोगों के लिए मेरा शब्द नहीं है मेरे पास। जिन लीडरों को आज सड़क पे होना चाहिए था वो एसी में आराम कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसी लीडरों को। मैं साफ चेतावनी देता हूँ आज सभी पॉलिटिकल पार्टी को, आपका समय खत्म हो चुका है। जितना आपने लूटना था डोगरों को लूट लिया है, अब इससे ज्यादा और नहीं होगा। आज हम कठुआ जा रहे हैं और अपने भाइयों को लेके आएंगे। अगर आपने हमारे भाई रिहा नहीं किए तो हम बिना कसूर के जो अंदर बैठे, अब हम कसूर करके अंदर जाएंगे। अगर आप में दम होगा तो रोक लेना। एलजी साहब, खुद आपके बच्चे बिहार यूपी फॉरेन में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को आपने तंग किया हुआ है। अभी भी लास्ट वार्निंग है, इस बार छोड़ दो, नहीं तो आपके साथ इतनी बुरी तरह से व्यवहार किया जाएगा। आपने तो डेमोक्रेसी ही खत्म कर दी। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, हमारा हक है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबरन हमें उठाया गया है और हमें डराया गया। हम आपको साफ बता दें, कल भी हमने जो बीजेपुर में प्रदर्शन किया था, वहां भी CISF आई थी हमें मारने के लिए, लेकिन वो हमारे सभी जो कंडी बेल्ट के नौजवान थे उनकी बहादुरी थी। और हम उसके साथ साथ बीजेपुर SHO का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एक बड़ा हमारा सहयोग किया और हमें प्रोटेस्ट करने के लिए लो किया। इधर यूथ कांग्रेस की सांबा चलो कॉल को नाकाम बनाते हुए राजौरी पुलिस ने यूथ लीडरान को हिरासत में ले लिया है। राजौरी यूथ कांग्रेस ने युवा राजपूत सभा के लीडरान की गिरफ्तारी के खिलाफ सांबा चलो की कॉल दी थी, जबकि सलाना पुल पर पुलिस ने एहतजाजियों को रोक लिया और कई लीडरान को हिरासत में लिया। जबकि जराये का कहना है कि हिरासत में लेने के बाद कई लीडरान को रिहा भी किया गया है। हम लोग सांबा कठुआ जा रहे थे, जहाँ पे युवा राजपूत सभा को 5 दिन से अरेस्ट करके रखा हुआ है। नाजरीन, खबरनामा